हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग होने वाली है फुल मून की। यस, इसमें हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, बिकॉज आज पूर्णिमा है। क्या ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या वो आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होगा ईश्वर की तरफ से कि इस फुल मून आपको क्या जानने की जरूरत है। आज पूर्णिमा है, आज के दिन हम देखेंगे, यानी कि फुल मून में मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। देखो, इस टाइम फ्रेम पे ना अप्स एंड डाउन होना नॉर्मल बात है, ठीक है। इमोशन जो है वो कभी अच्छे तरीके से खुल के सामने आते हैं, कभी इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन सा होता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ चेंजेस आते हैं। इमोशनली इंसान जो है अच्छा भी फील करता है, ठीक है, डाउन भी फील करता है। बहुत सारी चीजें होती है, ये आम बात है। ओके, आपके साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, ठीक है। तो आज के दिन में नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचे, किसी के लिए भी ना सोचे। जितना हो सके अपने लिए आप प्रेयर करो, ठीक है। अपनों के लिए प्रेयर्स करो, अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा सोचो। ओके और आज जो ये मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, इसमें मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से अपना ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, जिस भी रिलीजियस धर्म को आप मानते हो आप उनका ध्यान कीजिए, अपने गॉड का। ओके, इस रिश्ते का ध्यान कीजिए, देन इस रीडिंग को देखिए। ओके, बहुत सारी चीजें आपको गाइडेंस में मिलेंगी एंड कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या निकल के आएगा, क्या नहीं आएगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी मैं करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। अपना फोकस थोड़ा बनाइए, ठीक है, ताकि रीडिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपसे रेजोनेट हो सके और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सके। गाइडेंस हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि क्या एनर्जी है आपके रिश्ते की। ओके, आज फुल मून है, पूर्णिमा है, ठीक है। अपने ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहिएगा, अपने इमोशंस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा नेगेटिव ना सोचे किसी भी तरीके का। यदि आपको डर है, स्ट्रेस है या बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आज के दिन में ओवर थिंकिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ओके, चलिए अब अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब अच्छे से अपना ध्यान कर लो। ओके, तब तक मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आई होप गाइस कि आपने अपना ध्यान कर लिया होगा। चलिए, डिवाइन वर्ड्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन आज फुल मून में क्या सोच रहे हैं, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स क्या है, डिवाइन गाइड करे। सबसे पहले मुझे आपके पार्टनर का शैडो दिख रहा है। ओके, यस, इनकी परछाई दिख रही है। इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में ना कोई भी पर्सन मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ये अकेले मुझे दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। काफी मायूस है, फेस इनका जो है नीचे की तरफ डाउन है। एक मायूस फेस बना के हम कैसे बैठते हैं, ऐसे नीचे की तरफ, राइट, वैसा दिख रहा है कि आपके पर्सन का फेस जो है वो काफी डाउन है और नीचे की ओर इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। फेस को लाइक ऐसे डाउन करके बैठे हुए हैं, दोनों हाथ को अपने सिर पे रख के। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गलती हो गई है इनसे, ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रही है चीजें। देखो, माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियरली एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनके माइंड में ऐसा लग रहा है, माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें इनको जाननी है, कुछ भी चीजें इनके सामने क्लियर नहीं है, क्लैरिटी इनको नहीं मिल पा रही है। नंबर 7 रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे। ओके, आज डेट भी 7 है, देखो यहाँ पे नंबर 7 रिप्रेजेंट हुआ है। बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रियलाइज हो रहा है। पास्ट में ना ये लाइक ऐसे थे कि लाइक प्लेयर, ठीक है, एक प्लेयर पर्सन की तरह थे। इनको फर्क ही नहीं पड़ता था पास्ट में। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं दीदी, ये तो पास्ट में मेरे लिए जान देने को रेडी था, ये तो मेरे से बहुत प्यार करता था, ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पास्ट में ये आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए थे इस रिश्ते में, ठीक है। इनको मजा आता था आपके साथ घूमने फिरने में, आपके साथ बात करने में, घंटों घंटों बातें करने में आपके साथ, ठीक है, फ्लर्ट करने में, मस्ती करने में ये ज्यादा ध्यान देते थे। बट इमोशनली इतना ज्यादा अटैच नहीं थे ये इंसान। आप ज्यादा इमोशनली अटैच हो, ठीक है, आप ज्यादा इमोशनली अटैच थे पास्ट में, बट इस पर्सन का मुझे नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने बारे में ज्यादा फोकस्ड हो, आप अपने आप को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के अपने बारे में सोच रहे हो, अपने फोकस अपने करियर पे, ठीक है, देने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो। ओके, अब आप अपना रास्ता बदलते हुए नजर आ रहे हो। इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि अब अपना रास्ता बदल रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन ने एक ऐसा लग रहा है कि कोई एक रास्ता रेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये रास्ता इनका ही बनाया हुआ है, इनके खुद के माइंड का बनाया हुआ है। ये ऐसा लग रहा है कोई पाथ रेडी कर रहे हैं, कोई रास्ता रेडी कर रहे हैं, जहां पे ये चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है जो लाइक
क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सर्कल बनता ही जा रहा है, यानी कि आप दोनों में चीजें जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, घटित हो रही है आप दोनों में कुछ, ठीक है। अब ये सर्कल क्लोज होता है कि नहीं मैं देखना चाहूंगी, बिकॉज यहाँ पे ये सर्कल जो है वो क्लोज होगा कि नहीं ये देखते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कोई एक सर्कल है जो वो क्लोज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप दोनों में दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरियां, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में ज्यादा फंस रहे हो आप, ज्यादा इग्नोर करते हैं ये पर्सन आपको, कुछ बातें पूछते हो, फ्यूचर की बातें करते हो इनसे तो इग्नोर करते हैं आप, इनके ना चीजों से निकल नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है कुछ कार्मिक पैटर्न्स है, कुछ कार्मिक चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों से ना आप निकल नहीं पा रहे। देखो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, क्लियरली क्लोज हो रहा है, ओके, क्लोज हो रहा है, बट क्लियर जो सर्कल है वो जो है यहाँ पे देखो क्लोज हो रहा है, बट इसका साइड का जो पार्ट है वो देखो ओपन है, ठीक है, साइड का जो पार्ट है वो अभी भी ओपन नजर आ रहा है, यानी में आप दोनों में चांसेस हैं मिलने के, ठीक है। और ये कार्मिक चीजों को भी दिखा रहे हैं कि आप दोनों में जो कार्मिक पैटर्न, जो कार्मिक चीजें चल रही थी या कर्मा बैलेंस नहीं हो पा रहा था, वो चीजें बैलेंस हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपको देखो अपने माइंड में कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने आप से बांध के रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप दूर जाओ, ठीक है। मैं यही देखना चाहती थी कि ये दूर जाने देना चाहते हैं कि नहीं, नहीं ये आपको दूर जाने देना नहीं चाहते। बहुत अजीब सी एनर्जी दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, ठीक है। इनको हेडेक हो रहा है, आपके पर्सन को हेडेक हो रहा है, ये ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंस रहे हैं आपके पर्सन। फायर देख रहे हो, बहुत ज्यादा पैशनेट है ये आपके लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है इनकी राशि या आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। इन्होंने आपको साथ में लेकर के ना एक सर्कल में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो कपल्स है और एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, इस सर्कल के अंदर ये दोनों कपल्स है, ठीक है। तो अभी भी कहीं ना कहीं गोल गोल घूम रहे हो भाई इनके साथ आप तो, ठीक है। यस, अभी भी कहीं ना कहीं इनके साथ आपका जुड़ाव है। 1 मिनट है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, देखो देखो, यदि दिख रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सर्कल के अंदर देखो 2 कपल्स है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ओल्ड सोल दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई यंग एनर्जी है, कोई यंग एनर्जी नहीं है। अब आप खुद को बूढ़ा या बूढ़ी मत समझ लेना, ठीक है। ओल्ड एनर्जी यानी कि ओल्ड सोल, यानी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना गहरा रिश्ता, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि बहुत ही पुराना एंड गहरा रिश्ता मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और उस के अंदर आप दोनों बैठे हुए हो, ठीक है। यानी कि ये जो कनेक्शन है, ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं गोल गोल घूमती जा रही है और ये खत्म नहीं हो रही है। चीजें यदि खत्म होती है, क्लैरिटी मिलती है, तो वापस आप दोनों में कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वापस आप दोनों में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाता है आप दोनों में कि आप दोनों वापस से खुद को कनेक्ट कर लेते हो। यहाँ पे एक सर्कल है जो कंप्लीट हो चुका है आप दोनों में, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यदि लाइट की वजह से नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा फोकस करिए, जूम करके देखिए, यहाँ पे आपको नजर आएगा। यस, आप दोनों में ना बहुत जल्दी क्लोजनेस बढ़ने वाली है, लाइक क्लोज आने वाले हो दोनों, बहुत जल्द क्लोज आओगे। बट दोनों जो बैठे हो ना, देखो यहाँ पे ओल्ड सोल ये पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों ना पास्ट लाइफ से भी जुड़े हुए हो सकते हो, ठीक है। पास्ट लाइफ से आप दोनों का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है आप दोनों का कनेक्शन, और आप दोनों इस जन्म में मिले हो अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए, एक दूसरे के साथ सीखने के लिए, ओके। मे भी बहुत कम चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़े, बिकॉज ये नहीं बढ़ पा रहे, ये दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको इग्नोर करके, बट ये रियलिटी में आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। रियल लाइफ में ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो, इनके पीछे पीछे भागो, ठीक है। ये पर्सन खुद ही आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद ही आपका पीछा छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, और दिखा ऐसे रहे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लियो एनर्जी मिली है मुझे यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रांगली लियो, लाइक इस पर्सन को ना बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है अप्रोच करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, आपके सामने रखने के लिए, इनको बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रेंथ की जरूरत है, नीड है इनको, ठीक है। फायर, पैशन बहुत ज्यादा है, लव दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, ऐसा लग रहा है पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके टच को, आपकी वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं। बट देखो यहाँ पे फ्यूचर प्लान मुझे नहीं दिख रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी है, नॉर्मल है, ठीक है, सारी चीजें दिख रही है इस पर्सन के अंदर, बट कोई फ्यूचर स्टेबिलिटी या फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। ये अपने माइंड में बहुत ज्यादा स्टक है आपके पार्टनर, और आज के दिन में भी चांसेस है इनको स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, या स्टमक एरिया जो है इनका इफेक्ट हो सकता है, या फिर बैक पेन हो सकता है इनको, या हेडेक बहुत ज्यादा लेने वाले। आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी ना होने की वजह से ये हेडेक लेते हैं,
ठीक है। और समटाइम्स ये दूर भागते हैं, जब आप इनके क्लोज आने की कोशिश करोगे, इनसे क्लैरिटी मांगोगे, इनसे बात करने की कोशिश करोगे, सो ये पर्सन सीधे वहां से निकल लेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की क्लैरिटी देने में ये आपको इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत एडिक्टेड है भाई ये इंसान आपसे, लाइक लिटरली ये इंसान ऐसे क्यों कर रहे हैं, भाग रहे हैं आपसे। ठीक है, फ्यूचर स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते, अभी इनका माइंड स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, करियर पे भी कुछ अच्छा खासा फोकस नहीं कर रहे हैं। और कोई थर्ड पार्टी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रांगली इन पे हावी है। ठीक है, कोई हावी नहीं हुई है, थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना स्पेस ले रही है, थर्ड पार्टी भी साइड हो रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी भी ज्यादा इनको लेकर के ऐसी एनर्जी में नहीं है जहां पे इनके लिए जान लुटा दे, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। थर्ड पार्टी भी एक नॉर्मल अपने कंफर्टेबल जोन में है। ठीक है, बट ये इंसान जो है ये ज्यादा लाइक यहाँ की चीजें वहां करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, चाहते हैं कि आप वापस लौट आओ इनके लाइफ में। जो गलती हुई, जो चीजें इनसे खराब हुई है, उस चीज को छोड़ के ये आपके पास आए। ठीक है, मे भी बहुत लोगों के लाइफ में ना ये पर्सन हो सकते हैं कि आपके कार्मिक है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, बिकॉज देखो मुझे चिकनी चुपड़ी बातों करने का ना बिल्कुल भी शौक नहीं है। मीठी मीठी बातें करके मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ट्विन फ्लेम है, दौड़ के आ जाएंगे, आपको गले लगा लेंगे। ठीक है, ऐसी वाली मेरी कोई भावना नहीं है और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ ऐसी बातें करने में। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये साइकिल क्लोज होगा और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पार्टनर है। इनका आपके लाइफ में आना और आपका इनके लाइफ में आना किसी पर्पस को पूरा करना था या कुछ लेसन्स आपको सीखना था। ठीक है, आपके आने वाले जीवन के लिए। देखो करंट हमारे लाइफ में जो करंट स्थिति चल रही होती है या जो सिचुएशन अभी करंटली चल रहा है ना, उसके बारे में आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होता या जरा सा भी आपको समझ में नहीं आता कि ये चीजें आपके साथ क्यों घटित हो रही है। ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमें सेफ करने के लिए, हमें समझाने के लिए किया जाता है ईश्वर की तरफ से, राइट। बट इस चीज को समझने में बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता, हर किसी की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती। ये पर्सन मुझे स्टक दिख रहे हैं इस वाले एरिया में। देखो आप बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं बना पा रहे ये पर्सन। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में करंटली हो रहा है ना, वो एक रीजन के पर्पज से, एक रीजन, उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है। ठीक है, आपके कर्म, आपके कर्म के अकॉर्डिंग चीजें जो है आपके लिए प्लान की जाती है। ठीक है, इस इंसान का आना लाइफ में, आपसे अटैच होना, प्यार करना एंड सडन आपको गोस्ट करके चले जाना। ठीक है, यदि यही इंसान आपके डेस्टिनी में लिखे हैं सो डेफिनेटली ये वापस लौट के जरूर आएंगे। इनकी एंट्री दिख रही है बट लेट दिख रही है। आप दोनों में कार्मिक चीजें बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा, बिकॉज देखो इस वाले एरिया में इंसान बहुत स्टक है। ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, इस वाले एरिया में देखो बहुत ज्यादा ये पर्सन स्टक है। स्टकनेस बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है खुल के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, खुल के कुछ कर नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगाते हैं ये पर्सन। ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है इनकी। बिना सोचे समझे किसी भी चीज को कर देना या बिना सोचे समझे आपको गोस्ट कर देना, वापस जाना, फिर सॉरी बोलना, फिर से अटैच होने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसी इनकी स्थिति बन रही है धीरे धीरे। आपके पार्टनर का माइंड स्टेबल नहीं है। पहली बात तो ये कि ये फ्यूचर की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से आप दोनों में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे 2 मंथ्स बाद या 2 मंथ्स पहले आप दोनों में कुछ हुआ था। ठीक है, बिकॉज ये पास्ट का मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है 2 मंथ्स पहले या 2 डेज पहले या 2 वीक्स पहले इस पर्सन की तरफ से कुछ अप्रोचेस या किस तरीके का आपको एक्टिविटी इनकी तरफ से देखने को मिली है। ठीक है, और ये आपकी एक्टिविटी पे पूरा फोकस करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप डे टू डे लाइफ में किससे बात कर रहे हो, किससे कनेक्ट कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे ना इस पर्सन का फोकस, इस पर्सन का ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। देखो इनके साथ ना आपका कुछ ना कुछ कर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई लेसन्स, कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी हुई है इनके साथ। जब बैलेंस हो जाएंगी चीजें, बिकॉज यहाँ पे रीडिंग को ज्यादा लंबा खींच के फायदा है नहीं। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ आपका कर्म जुड़ा हुआ है। ओके, वो चीजें पूरी होंगी, आपका कर्मा बैलेंस होगा, देन इस इंसान के साथ आपका रियूनियन पॉसिबल है। और ये चीजें आप अच्छी तरीके से जानते हो, राइट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में खुद ऐसी चीजें होते हुए देख रहे हो ऑलरेडी, राइट। सो झूठी होप में किसी को देती नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आप दोनों का एक लेवल पे आना, ठीक है, एक साथ एक हीलिंग फेज पे आना, उसके बाद कनेक्ट करना, ये मुझे दिख रहा है। ऐसी जल्दी जल्दी यदि आप सोच रहे हो कि इंसान मेरे पास आ जाए, उस थर्ड पार्टी को छोड़ दे, ये इंसान जब हील ही नहीं होंगे, इस इंसान को जब आपकी वैल्यू ही पता नहीं होगी, आपकी एब्सेंस ही पता नहीं होगी, तब ये क्या ही कर सकते हैं। इन्होंने आपको एक सर्कल में, एक बंधन में जोड़ के अपने साथ जरूर रखा है। ये आपको निकल के बाहर जाने नहीं दे रहे। हालांकि आप दूसरी जगह पे हो, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में हो सकते हो, ये अपनी सिटी,
अपनी कंट्री में हैं, राइट, बट एक सोल लेवल पे ना इन्होंने अभी भी आपको ऐसा जकड़ रखा है, अभी भी ऐसे करके इन्होंने आपको पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि आपको दूर जाने देना नहीं चाहते, बिकॉज आप दूर जाओगे, आप इनसे दूर चले जाओगे, सो इनको बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है। सो ये है इनका प्यार नहीं है, ये इनका अटैचमेंट है, आकर्षण है। जब किसी व्यक्ति से आकर्षण होता है ना, तो हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं, और जब किसी से सच्चा लव होता है ना, तो आप सिर्फ यही दुआ करोगे कि वो इंसान जहां भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। तो ये होता है लव में और अटैचमेंट में डिफरेंस, राइट। सो देखो, सच्चाई को हमेशा एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करने के लिए हूं, ना कि आप लोगों को ये बताने के लिए कि झूठी होप्स लेके आप बैठे रहो, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, ध्यान दोगे, सो डेफिनेटली एक राइट टाइम पे, एक डिवाइन टाइमिंग पे चीजें आपको सर्व करी जाएंगी, ठीक है। और ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है आपकी लाइफ में भी चांसेस है कि इस टाइम फ्रेम में आपको लॉट्स ऑफ चीजें सिखाई जा रही है। ये भी हो सकता है कि कोई मनपसंद चीज, कोई मनपसंद इंसान जो आपको बहुत पसंद है, वो भी आपकी लाइफ से रिलीज हो जाए, वो भी आपकी लाइफ से चला जाए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि लाइफ चली गई मेरी, ठीक है, या मेरे लाइफ में कुछ रहा नहीं, मुझे तो प्यार चाहिए था बट मेरे लाइफ में मुझे कुछ और मिला, ठीक है। सो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही डीप चीजें निकल करके आई हैं आज के रीडिंग में, ठीक है। आप दोनों का कुछ ना कुछ सर्कल, कुछ ना कुछ कर्मा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो कंप्लीट हो रही है चीजें, ओके। और यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं इस चीजों में आपको पुश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में आपको डाल रहे हैं ताकि आप कुछ इससे सीखो। और ये आपके पास्ट लाइफ कोई कर्मा हो सकती है, ठीक है, पास्ट लाइफ कुछ कर्म हो सकता है आपका, जो आपको इस जन्म में जो है कंप्लीट करना पड़ रहा है, या पास्ट की बीती हुई कुछ चीजें। देखो यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी है, और यहाँ पे दी फूल है, दी रिवेल का कार्ड है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक नई शुरुआत है, ठीक है। आप सब कुछ शेयर करो, किससे शेयर करने को कह रहे हैं? यूनिवर्स से, ठीक है। अपने थॉट्स, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आया है, यहाँ पे बैक थ्रू की एनर्जी है, यानी कि जितना भी आपका दिल टूटा है, जितना भी हर्ट हुए हो आप, जितना भी पेन आपके अंदर रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें ना यूनिवर्स को बताओ, उनसे शेयर करो। आपको शेयर करने की जरूरत है ईश्वर से, ठीक है। जब आप उनको बताओगे कि क्या चीजें थी आपकी लाइफ में, वैसे तो ईश्वर सब पे फोकस करते हैं, सब पे ध्यान रखते हैं, राइट, बट पर्सनली आप उनको बोलो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। और आपकी लाइफ में देखो एक नई शुरुआत होगी, आप ना सीखोगे कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में किस तरीके से डील करना चाहिए। आप बहुत अच्छे से इस चीज को सीखते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो, ठीक है। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है ना, वो एक नई शुरुआत है, ठीक है। आप अपना लव, अपना इमोशंस बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, शेयर करोगे आने वाले टाइम में। बहुत सारे स्ट्रेंथ दिख रहा है आने वाले टाइम में, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेंथ आएगा आपके पास, जहां पे आप चीजों को लेकर के ना ओपन अप होना स्टार्ट करोगे। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो रिलीज हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है विदाउट एनी स्ट्रेस, आपके लाइफ में किसी भी तरीके का स्ट्रेस या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी जो करंट स्थिति है आपके रिलेशनशिप की निकल के आई है, ठीक है, ठीक इसका अपोजिट आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना 3 मंथ्स बाद या 6 वीक्स बाद आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके जीवन में, जहां पे कंप्लीटली चीजें चेंज हो जाएंगी, ओके। देखो यहाँ पे लेट गो की एनर्जी, मैंने क्या कहा कि आने वाले टाइम में आप सारी चीजें लेट गो करोगे। अकेलेपन का हो सकता है सामना कर सकते हो, आपको लग सकता है कि मैं तो अकेला हूं या अकेली हूं, कोई भी लोग मुझ पे फोकस नहीं करते, कोई भी मुझ पे ध्यान नहीं देता, या लोग मुझे प्यार नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे 2 राशियां निकल के आई थी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। पाइसेस के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, बिकॉज पाइसेस राशि जो है वो पूरी तरीके से नहीं आई थी, बट हल्की हल्की एनर्जी थी, बट एक्वेरियस एंड लिब्रा की एनर्जी आई थी, ओके। नंबर 2 और नंबर 7 आया था। नंबर 2, नंबर 7 यदि प्लस करते हो तो नंबर 9 बनता है, राइट। सो आने वाले टाइम में ना चीजें अच्छी होंगी। देखो यहाँ पे सैरो की एनर्जी जो है वो नंबर 9 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, ठीक है। सबसे जो लाइफ का जो शस्त्र होता है, जो लाइफ का जो सबसे बड़ा शस्त्र होता है आपके हाथों में ही है, वो है अकेलापन। अब आप सोचोगे कि दीदी हमें अकेलापन में क्यों रहना है, हम तो प्यार करते हैं, हमें तो पार्टनर चाहिए। देखो लाइफ के पूरे लाइफ टाइम में ना एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां पे आप अपने आप को पहचानते हो, और ये खासकर स्पिरिचुअल लोगों के साथ, जिसको ईश्वर ने चुना होता है, ठीक है, उन लोगों के साथ ये घटना जरूर घटित होती है। इस तरीके की चीजें देखी जाती है, ठीक है। अब आपको ध्यान इस चीज पे लगाना है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे करंटली क्या चल रहा है, आप किस फेज पे हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। यदि आप पर्सनली कुछ और चीज से डील कर रहे हो, कुछ और चल रहा है आपकी लाइफ में, या गाइडेंस या रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, सो इस स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने इनर वॉइस को फॉलो करो, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रीडिंग और गाइडेंस जो है वो हमसे रेजोनेट नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं इशारा मिल जाता है ईश्वर का, राइट। सो आप अपनी इनर वॉइस पे फोकस करो। जरूरी नहीं है कि क्या चीजें आपकी लाइफ में घटित हो रही है, ठीक है।
आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से आप अपने आप को बेटर बना सकते हो, इस चीज पे आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका इस चीज पे फोकस हो गया कि फ्यूचर कैसा होगा, या फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या फ्यूचर मुझे क्या दे सकता है, या मैं फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, या नहीं कर सकता, या क्या नहीं कर सकती हूँ, यदि ये ख्याल आपके मन में आ गया, ये चीजें आ गई, सो डेफिनेटली आप लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो। और वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि जो अकेलापन आपको दिया गया है इस टाइम पे, यदि आप अकेले हो तो आप कुछ मत करो, अपने आप पे फोकस करो, ईश्वर का ध्यान करो, उनसे हेल्प मांगो, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक नई शुरुआत आ रही है और ये ईश्वर की तरफ से एक ब्लेसिंग्स हो सकती है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली एक नया जीवन, एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही लाइट एनर्जी में आओगे, लाइक यहाँ पे कैंडल की एनर्जी है, और ये कैंडल भी देखो अभी तक से जल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो उम्मीद कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से लगा के बैठे हो। देखो झूठ मत बोलना। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हमने तो उस पर्सन को छोड़ दिया है, फिर आप रीडिंग देख रहे हो, आप उनके बारे में जान रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सोल अभी भी कनेक्ट है। आप भले ही प्रैक्टिकल सोच रहे हो, आप इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते कि नहीं मुझे उसके पीछे नहीं जाना है, बट क्या है, आपकी सोल उस सोल को बुला रही है, राइट, अट्रैक्ट कर रही है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तभी ख्याल जो आपके माइंड में आता है, देन आप रीडिंग वॉच करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ में ना बहुत सिचुएशन अलग हो जाती है, हो सकता है खुशी के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप हैप्पी होते हो रीडिंग देख के, राइट, इसलिए आप वॉच कर रहे हो, बट बहुत लोगों का क्या होता है ना, खिंचाव महसूस होता है कि आज देखोगी क्या चल रहा है उसके जीवन में, ठीक है। सो ये चीजें समटाइम्स होती है, मैंने पर्सनल रीडिंग के दौरान भी पाया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। आप लोग ही आते हो मेरे पास रीडिंग लेने के लिए, चैनल के जितने मेंबर्स हैं या जो भी आप सब्सक्राइबर्स हो, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर हो, आप सभी आते हो मेरे से रीडिंग लेने के लिए, राइट, सब तब मैंने ये चीजें आप लोगों में पाई है, ठीक है। सो आप लोगों का ही दिया हुआ एक्सपीरियंस है मेरे पास, आप लोगों से ही मुझे एक्सपीरियंस मिला है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती है। सो इस टाइम पे ना गाइडेंस आपके लिए सबसे बड़ा काम कर सकता है, ठीक है। सो लाइफ में देखो हमेशा ऐसा मत सोचना कि आप अकेले रह जाओगे, राइट, लाइफ में अकेले नहीं रहोगे। लाइफ में एक ऐसा फेस आएगा जहां पे आपको इतनी खुशियां दी जाएंगी, इतनी खुशियां मिलेंगी, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी कि आप भूल जाओगे कि पास्ट में क्या हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि लेट गो करके आगे बढ़ो, ठीक है, बट लेट गो करके कैसे आगे बढ़ जाए, जो इसकी बैक स्टोरी रही है वही यदि आपको समझ में ना आए तो आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे, राइट। देखो इस रीडिंग में जितना पॉसिबल हो पाया आपके रीडिंग के अनुसार, जो गाइडेंस मुझे अच्छा लगा, जिस तरीके से मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया और मैंने आप लोगों को गाइड किया है, ठीक है। सो उस तरीके से यदि आपको अच्छी लग रही है, चीजें रेजोनेट हो रही है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं दीदी ये सिचुएशन मेरी है, मैं इस सिचुएशन से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो गाइडेंस को फॉलो करें, फोकस करें अपने ऊपर, एंड डिवाइन टैरो को ढेर सारा प्यार दें, ओके। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, ओके, आज फुल मून है, सो आप अपने लिए प्रेयर्स जरूर करें, ओके, अपनों के लिए प्रेयर्स करें, अपने लिए खुशियां मांगे, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, सो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप आकर के मुझे डीएम करें डेफिनेटली। यहाँ पे मैरिज रीडिंग, करियर रीडिंग एंड ऑल ओवर जो भी रीडिंग आप करवाना चाहते हो, जिस भी लाइफ के फेस के बारे में आप जानना चाहते हो, ये सब रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।